सोचो तुम एक छोटे से कमरे में बैठे हो। ना कोई टीम, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई करोड़ों का सेटअप। सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर, कुछ चार्ट्स और तुम्हारा माइंडसेट। बाहर की दुनिया को लगता है कि यहां कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन इसी कमरे के अंदर हर सेकंड करोड़ों का गेम चल रहा है। अब जरा ये इमेजिन करो कि वही इंसान जो भीड़ से दूर बिना शोर के काम कर रहा है, कुछ सालों के अंदर 10 लाख को 1000 करोड़ में बदल देता है। ना कोई वायरल इंटरव्यू, ना सोशल मीडिया पर शो ऑफ, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच, सिर्फ ट्रेडिंग, डिसिप्लिन और साइलेंट एग्जीक्यूशन। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उसके माइंडसेट में जो उसे बाकी लाखों ट्रेडर से अलग बना गया? क्या उसके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर था, या फिर कोई ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जिसे दुनिया नहीं जानती, या फिर यह पूरा गेम सिर्फ उसकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का था? यह कहानी है तकाशी कोटेगावा की, जिसे लोग बीएनएफ के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ट्रेडर जिसने भीड़ के उलट चलकर मार्केट को अपने तरीके से खेला और बिना शोर किए इतिहास बना दिया। इस वीडियो में तुम सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं देखोगे, बल्कि उसके हर उस डिसीजन के पीछे का माइंडसेट समझोगे जिसने उसे जीरो से हीरो बनाया। कैसे उसने लॉस को एक्सपीरियंस में बदला, कैसे उसने मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ा, और कैसे उसने हर उस गलती से बचना सीखा जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे आती है और कैसे एक छोटा सा कमरा तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा एक रियल ब्लूप्रिंट जो तुम्हारी सोच बदल सकता है। टोक्यो के एक शांत से इलाके में एक बहुत ही छोटा सा कमरा था, जहां बाहर से देखने पर कुछ भी खास नजर नहीं आता था। ना कोई लग्जरी सेटअप, ना कोई हाईटेक ऑफिस, ना ही कोई ऐसा माहौल जो ये बताता हो कि यहाँ कोई बड़ा काम हो रहा है। लेकिन इसी कमरे के अंदर हर दिन एक ऐसा गेम खेला जा रहा था जो धीरे धीरे एक आम इंसान को असाधारण बना रहा था। ये कहानी है तकाशी कोटेगावा की, जिसे दुनिया बीएनएफ के नाम से जानती है। उस समय कोटेगावा एक बिल्कुल सामान्य इंसान थे। ना उनके पास कोई फाइनेंस डिग्री थी, ना कोई बड़ा नेटवर्क, और ना ही कोई ऐसा बैकग्राउंड जो उन्हें मार्केट में आगे बढ़ने में मदद करता। उनके पास जो था वो था एक अलग तरह का माइंडसेट और सीखने की भूख। उन्होंने ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं समझा, बल्कि इसे एक स्किल की तरह लिया जिसे हर दिन बेहतर बनाना था। जब उन्होंने शुरुआत की तब उनके पास लगभग $13,000 का कैपिटल था। ये रकम इतनी बड़ी नहीं थी कि वो बिना सोचे समझे रिस्क ले सकें। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने एक चीज क्लियर कर ली: हर डिसीजन सोच समझ कर लेना है। उन्होंने खुद को एक नियम में बांध लिया कि बिना एनालिसिस के कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। उनके दिन का ज्यादातर समय चार्ट्स को समझने में जाता था। वो घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ ये ऑब्जर्व करते थे कि मार्केट कैसी मूव करता है, कहां पर लोग डरते हैं, कहां पर लोग लालच में आते हैं, और कैसे ये दोनों इमोशन प्राइस को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि मार्केट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये पूरी तरह साइकोलॉजी का खेल है। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई गलतियां भी की। कभी जल्दी में एंट्री ले ली, कभी बिना प्लान के ट्रेड कर लिया, और कई बार लॉस भी झेला। लेकिन फर्क यहां था कि उन्होंने हर लॉस को एक फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह लिया। वो हर गलती को लिखते थे, उसे एनालाइज करते थे, और फिर खुद से सवाल करते थे कि अगली बार इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था: इम्प्रूवमेंट। वो हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्हें जल्दी अमीर बनना है। उनके लिए सबसे जरूरी था अपने सिस्टम को मजबूत बनाना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सिस्टम सही होगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया था। जब मार्केट उनके खिलाफ जाता था तब भी वो पैनिक नहीं करते थे, और जब उनके ट्रेड में प्रॉफिट होता था तब भी वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। उन्होंने खुद को इस तरह ट्रेन किया था कि वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रह सकें। उनका ये अप्रोच धीरे धीरे काम करने लगा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स जुड़ने लगे और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। वो जानते थे कि एक गलत डिसीजन उनके पूरे कैपिटल को खत्म कर सकता है, इसलिए उन्होंने हमेशा रिस्क को कंट्रोल में रखा। जहां बाकी लोग मार्केट में जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में अपना सब कुछ खो देते हैं, वहीं कोटेगावा धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में स्पीड नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक ऐसा मोमेंट आने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था और उन्हें एक साधारण ट्रेडर से एक लेजेंड बना देने वाला था। अब सवाल यह है कि जब पूरा मार्केट एक बड़ी गलती करने वाला था,
तब कोटेगावा ने ऐसा क्या देखा जो बाकी लाखों ट्रेडर्स नहीं देख पाए, और कैसे उसी एक मौके ने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। जब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, जल्दी पैसा कमाना। लेकिन ताकाशी कोटेगावा का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उनके लिए ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं थी, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, जहां सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का होता है। उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि मार्केट को हराना आसान नहीं है, लेकिन खुद के इमोशन को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने खुद के लिए एक सख्त रूल बनाया था, ट्रेडिंग के दौरान कोई भी डिसीजन इमोशन के बेस पर नहीं लेना है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो उन्हें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, और अगर मार्केट गिर रहा है तो उन्हें पैनिक नहीं करना है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। कोटेगावा घंटों तक सिर्फ ये ऑब्जर्व करते थे कि किस तरह लोग मार्केट में रिएक्ट करते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे खरीदते हैं, और जब प्राइस नीचे आता है तो डर के कारण बेच देते हैं। उन्होंने इस पैटर्न को बहुत गहराई से समझा और इसे अपने फेवर में यूज करना शुरू किया। उन्होंने ये तय किया कि वो कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि भीड़ के बिहेवियर को समझकर अपने डिसीजन लेंगे। उनका सबसे बड़ा फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर था। उन्होंने कभी भी अपने पूरे कैपिटल को एक ट्रेड में नहीं लगाया। उनका मानना था कि अगर आप एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देते हो तो आप ट्रेडर नहीं बल्कि गैम्बलर बन जाते हो। इसलिए वो हमेशा अपने कैपिटल का छोटा हिस्सा ही यूज करते थे, ताकि अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो वो गेम में बने रह सकें। उन्होंने अपने लिए एक क्लियर सिस्टम बनाया था। हर ट्रेड लेने से पहले वो खुद से कुछ सवाल पूछते थे। क्या ये सेटअप उनके सिस्टम में फिट बैठता है? क्या इसमें रिस्क लिमिटेड है? और क्या ये ट्रेड लेने का सही समय है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता तो वो ट्रेड को छोड़ देते थे, चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। एक और खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी न्यूज़ या अफवाहों पर भरोसा नहीं किया। जहां बाकी लोग किसी टिप या हॉट न्यूज़ के पीछे भागते थे, वहीं कोटेगावा सिर्फ अपने एनालिसिस पर भरोसा करते थे। उनके लिए चार्ट ही सब कुछ था, क्योंकि चार्ट में ही मार्केट का असली बिहेवियर दिखता है। उनका माइंडसेट इतना क्लियर था कि वो लॉस को भी एक नॉर्मल चीज मानते थे। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, इसलिए जब उन्हें लॉस होता था तो वो उसे पर्सनल नहीं लेते थे। वो उसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखते थे, जिससे वो अपने सिस्टम को और बेहतर बना सकें। धीरे धीरे उनका ये अप्रोच उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाने लगा। जहां लोग हर दिन नए नए इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज बदलते रहते थे, वहीं कोटेगावा अपने सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने ये साबित किया कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सही सिस्टम को लगातार फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि असली माइंडसेट तब टेस्ट होता है जब आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका आता है। एक ऐसा मौका जहां एक सही डिसीजन आपको आसमान तक पहुंचा सकता है और एक गलत डिसीजन आपको पूरी तरह खत्म कर सकता है। अब सवाल यह है कि जब मार्केट में एक ऐसी गलती होने वाली थी जिसे देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते, तब कोटेगावा ने उस सिचुएशन को कैसे पढ़ा और कैसे उसी एक मौके को उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दिया। 2005 का एक दिन, जब जापान का स्टॉक मार्केट बिल्कुल सामान्य तरीके से ओपन हुआ था, ट्रेडर्स अपने अपने स्क्रीन के सामने बैठे थे। हर कोई अपने सेटअप और स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड लेने की तैयारी कर रहा था। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी गलती होने वाली थी जो पूरे मार्केट को हिला देने वाली थी। और इसी अराजकता के बीच एक इंसान अपने छोटे से कमरे में बैठा पूरी तरह शांत था, ताकाशी कोटेगावा। उस दिन जेकॉम नाम की एक कंपनी का आईपीओ लिस्ट हुआ था। आमतौर पर ऐसे मौकों पर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने ऑर्डर डालते समय एक गंभीर गलती कर दी। उन्हें एक शेयर को 6,10,000 येन में बेचना था, लेकिन उन्होंने गलती से 6,10,000 शेयर को 1 येन में बेचने का ऑर्डर डाल दिया। ये एक ऐसी मिस्टेक थी जिसने मार्केट के सिस्टम को ही झटका दे दिया। कुछ ही सेकंड में प्राइस असामान्य तरीके से गिरने लगा। ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग डर के कारण मार्केट से बाहर निकलने लगे, तो कुछ लोग इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए। लेकिन कोटेगावा अलग थे। उन्होंने इस पूरे सीन को पैनिक के साथ नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ देखा। उनके लिए यह सिर्फ एक अजीब मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये एक टेक्निकल एरर है, न कि मार्केट की नेचुरल मूवमेंट। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज थी स्पीड और डिसीजन मेकिंग। जहां बाकी लोग सोच ही रहे थे, वहीं कोटेगावा ने एक्शन लेना शुरू कर दिया।
उन्होंने तेजी से इस गिरते हुए प्राइस पर बाय करना शुरू किया। लेकिन ये कोई ब्लाइंड डिसीजन नहीं था। उन्होंने पहले ही अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि वो इस सिचुएशन में इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से काम ले। उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि ये प्राइस असली वैल्यू से बहुत नीचे है और जैसे ही ये एरर ठीक होगा प्राइस वापस ऊपर जाएगा। ये एक हाई रिस्क सिचुएशन थी, लेकिन उनके लिए ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने अपने कैपिटल का सही इस्तेमाल करते हुए इस मौके को पूरी तरह कैप्चर किया। कुछ ही समय बाद जब ब्रोकरेज की गलती सामने आई तो मार्केट ने धीरे धीरे खुद को करेक्ट करना शुरू कर दिया। प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगा और यही वो मोमेंट था जहां कोटेगावा ने अपने पोजीशन को सही समय पर एग्जिट किया। इस एक ट्रेड से उन्होंने करोड़ों का प्रॉफिट कमा लिया। ये सुनने में एक किस्मत की कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये सालों की तैयारी का रिजल्ट था। अगर उनके पास वो माइंडसेट और एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो भी बाकी लोगों की तरह या तो डर जाते या इस मौके को मिस कर देते। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मार्केट में बड़े मौके हर किसी को दिखते नहीं हैं। उन्हें पहचानने के लिए आपको एक अलग नजर चाहिए। इस घटना के बाद उनका नाम पूरे ट्रेडिंग वर्ल्ड में फैल गया। लोग उन्हें एक लेजेंड के रूप में देखने लगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। वो वही इंसान रहे जो एक छोटे से कमरे में बैठकर शांत तरीके से ट्रेडिंग करता था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कोई इंसान इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेता है तो अक्सर उसका माइंडसेट बदल जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो वही गलतियां करने लगता है जिनसे वो पहले बचता था। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी जीत के बाद जब पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी, तब तकाशी कोटेगावा ने खुद को कैसे कंट्रोल में रखा और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ और ट्रेडिंग को उसी सिंपल और डिसिप्लिन तरीके से जारी रखा बिना अपने रास्ते से भटके। इतनी बड़ी सफलता के बाद आमतौर पर इंसान की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। बड़े घर, लग्जरी कार, मीडिया इंटरव्यू और हर जगह पहचान। लेकिन तकाशी कोटेगावा के साथ कुछ अलग हुआ। उन्होंने अपने बाहर की दुनिया को नहीं बदला, बल्कि अपने अंदर की स्थिरता को और मजबूत किया। वो आज भी उसी तरह के सिंपल सेटअप में काम करते रहे जैसे शुरुआत में करते थे। उनके कमरे में कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनकी सक्सेस को चिल्लाकर बताए। अगर कोई उन्हें बाहर से देखे तो शायद अंदाजा भी न लगा पाए कि ये इंसान हजारों करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनका माइंडसेट। उन्होंने खुद को कभी भी मैं जीत गया वाली सोच में जाने नहीं दिया। उनके लिए हर दिन एक नया दिन था जहां मार्केट उन्हें फिर से टेस्ट करता था। उन्होंने ये समझ लिया था कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता। अगर आप एक दिन सही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अंदर एक तरह का कंट्रोल डेवलप किया, एक ऐसा कंट्रोल जो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रखता था। उनका डेली रूटीन बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल का था। वो हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले अपने चार्ट्स को एनालाइज करते थे, अपने पुराने ट्रेड्स को रिव्यू करते थे और ये देखते थे कि कहां पर सुधार किया जा सकता है। उन्होंने अपने लिए एक क्लोज्ड सिस्टम बना लिया था जहां बाहरी शोर का कोई असर नहीं होता था, न सोशल मीडिया, न न्यूज़, न दूसरों की राय, सिर्फ उनका खुद का एनालिसिस। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने पैसे को कभी भी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके लिए पैसा सिर्फ एक टूल था, एक रिजल्ट था, लेकिन उनका असली फोकस प्रोसेस पर था। यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे बड़े बड़े रिस्क्स नहीं लिए। वो जानते थे कि एक गलत कदम उनके सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को जानबूझकर सिंपल रखा, क्योंकि वो समझते थे कि जैसे ही लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स होती है वैसे ही डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। और ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आपका फोकस 100% होना चाहिए। अगर आपका माइंड डिवाइड हो गया तो आपके डिसीजन भी कमजोर हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस के बाद काम कम हो जाता है, लेकिन कोटेगावा के लिए ये बिल्कुल उल्टा था। उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। अब उनके पास ज्यादा कैपिटल था और हर डिसीजन का इम्पैक्ट भी बड़ा था। इसलिए उन्होंने अपने डिसिप्लिन को और सख्त कर लिया। उन्होंने ये भी समझा कि मार्केट में टिके रहने के लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है। वो हर दिन मार्केट से कुछ नया सीखते थे, अपने सिस्टम को अपडेट करते थे और खुद को बेहतर बनाते रहते थे। उनकी लाइफ ये दिखाती है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को संभालना और लगातार बढ़ाना है। और इसके लिए सबसे जरूरी है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और क्लियर माइंडसेट। लेकिन अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। अगर कोई इंसान इतना कुछ हासिल कर लेता है तो उसके बाद उसका अगला गोल क्या होता है?
क्या वो यहीं रुक जाता है या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ और बड़ा बनाता है? तो अब सवाल ये है कि टकाशी कोटेगावा की इस पूरी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे एक आम इंसान अपने माइंडसेट और सिस्टम को बदलकर अपनी लाइफ में वही कंसिस्टेंसी और ग्रोथ ला सकता है। जब हम टकाशी कोटेगावा की पूरी जर्नी को ध्यान से देखते हैं तो ये सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसे माइंडसेट की कहानी बन जाती है जो किसी भी इंसान की लाइफ को बदल सकता है। एक छोटा सा कमरा, सीमित कैपिटल और कोई बाहरी सपोर्ट नहीं, फिर भी उन्होंने जो हासिल किया वो ये साबित करता है कि असली फर्क बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर की सोच से पड़ता है। सबसे पहली चीज जो उनकी जर्नी हमें सिखाती है वो है क्लैरिटी। उन्होंने शुरुआत से ही ये तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। उन्होंने खुद को भीड़ से अलग रखा क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ का रास्ता अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने गोल को लेकर क्लियर होना पड़ेगा। बिना क्लैरिटी के लिया गया हर डिसीजन तुम्हें कंफ्यूजन की तरफ ले जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिसिप्लिन। कोटेगावा ने कभी भी अपने सिस्टम को तोड़ा नहीं, चाहे मार्केट उनके फेवर में हो या अगेंस्ट। उन्होंने अपने रूल्स को फॉलो किया। यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर तुम भी किसी फील्ड में सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि एक सही सिस्टम बनाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे लगातार फॉलो करना। तीसरी चीज है रिस्क को समझना। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हर बार जीतना जरूरी है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि लॉस भी गेम का हिस्सा है, लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने अपने लॉस को कभी भी इतना बड़ा नहीं होने दिया कि वो उन्हें गेम से बाहर कर दे। यही अप्रोच तुम्हें अपनी लाइफ में भी अपनानी होगी। हर डिसीजन में ये सोचो कि अगर ये गलत हो गया तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। चौथी चीज है इमोशनल कंट्रोल। डर और लालच, यही दो चीजें इंसान को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं। कोटेगावा ने इन दोनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया कि वो हर सिचुएशन में शांत रह सके। अगर तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम किसी भी मुश्किल सिचुएशन में सही डिसीजन ले पाओगे। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस। उन्होंने कभी भी जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया और धीरे धीरे अपने रिजल्ट को बढ़ाया। आज के समय में ज्यादातर लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि असली ग्रोथ समय लेती है। अगर तुम लगातार सही दिशा में काम करते रहोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। अब अगर तुम इस पूरी जर्नी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लिए एक क्लियर सिस्टम बनाओ। बिना प्लान के काम करना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। दूसरा, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की आदत डालो। छोटी छोटी प्रोग्रेस ही आगे चलकर बड़ा रिजल्ट देती है। तीसरा, अपने डिसीजन को इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से लेना शुरू करो। और चौथा, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम खुद हो। ये कहानी तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि अगर एक इंसान छोटे से कमरे में बैठकर बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो तुम्हारे लिए भी ये पूरी तरह पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम अपने माइंडसेट को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो। अब आखिरी सवाल तुमसे है, क्या तुम आज से अपने डिसीजन, अपने माइंडसेट और अपने एक्शन को उस लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जहां से तुम्हारी खुद की जर्नी एक नई दिशा ले सके।